I would request Dr. Ashwini Kumar Dubey sir, the collaborator of this webinar, to say a few words. Sir is a known scientist and environmentalist and is Executive Director of Environment and Social Welfare Society, Khajuraho, Madhya Pradesh. Sir, Dr. Ashwini sir, I welcome you. जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो हम सभी अतिथियों का, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर किरण कटोच मैडम, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शिवजी मालवी, हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी, डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर अंजुल सहाय, डॉक्टर रेखा शर्मा, मिसेस सुषमा तिवारी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और आज के इस नेशनल वेबिनार ऑन फ्यूचर प्रैक्टिसेस ऑन हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन एंड बिल्डिंग इम्यूनिटी, which is organized by Department of Family and Community Science, known as Home Science Department of Allahabad University, and Environment and Social Welfare Society, Khajuraho, India, connecting scientific temper, in association with the National Academy of Sciences, Allahabad, India. डॉक्टर नीतू मिश्रा जी के द्वारा जो इस टॉपिक का चयन किया गया है, निश्चित तौर पर आज के समय में यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आज के समय में ज्यादातर लोग एक पैरालिसिस कंडीशंस में हैं, न केवल इंडिया में अपितु आज के समय में पूरा विश्व पैरालाइज हो गया है। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे सामने कोई भी उपचार नहीं है, तो ये जो 4 स्तंभ हैं जिसको टॉपिक में शामिल किया गया है, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन एंड बिल्डिंग इम्यूनिटी, अगर ये चीजें हमारे पास पहले से स्ट्रांग होती तो शायद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नोवल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स को इतना ज्यादा प्रभावित ना कर पाते। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि और शिवजी मालवी जी के सामने हम 2 बातें कहना चाहेंगे, क्योंकि मालवी जी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से जुड़े हुए हैं और मैडम भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड हैं। ये दोनों हस्ती आज हमारे लिए महत्वपूर्ण इस पैंडेमिक टाइम में हो जाती है। सबसे पहले हम मैडम से निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी आपके अधीनस्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का तो एक नेटवर्क अलग रहता ही है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी प्राइवेट एसोसिएशंस हैं और जो प्राइवेट एजेंसी हैं जो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक रहती हैं, ऐसी एजेंसियों को गवर्नमेंट के साथ तालमेल बनाया जाए और गवर्नमेंट के साथ जोड़ करके हम हेल्थ हाइजीन के साथ जितनी भी मेडिकल अवेयरनेस है उसको हम ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारे आगे आने वाले समय में जो हमारे सामने एक बहुत भयंकर समय दिखाई दे रहा है, 3rd लाइन का कोविड का जो लहर आने की संभावना सुन रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये तीसरी लहर आई है, तो ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया शायद इससे अछूता रहेगा। तो इस बात को हमें बहुत जल्दी समझने की आवश्यकता है और बहुत तेजी के साथ हमें इसमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का इंटरनेट का समय है, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हुई हैं। जब हम पहले एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते थे तो शायद हम अपनी बात को इतने लोगों के बीच में नहीं कह पाते थे जितनी बात आज हम दूर दूर बैठ करके और अपनी बात को कह रहे हैं, और आज कम से कम हजारों लोग हमारी बात को सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा जो हम सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं आदरणीय डॉक्टर शिवजी मालवीय जी के साथ, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं, तो सर हमारा सोचना ये है कि अपने जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें यदि हम होम साइंस डिपार्टमेंट को प्रमोट करें, क्योंकि होम साइंस डिपार्टमेंट हमने देखा है बहुत कम कॉलेजों में है और बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं जहां पर होम साइंस का सब्जेक्ट चलता है। तो हम अलग अलग स्टेट की बात करेंगे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो एटलीस्ट हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, और हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो हमारा अनाउंसमेंट ये रहता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम इन सभी सब्जेक्ट को प्रमोट करना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट बहुत पहले से चल रहा है, धीरे धीरे उसका स्कोप हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान उसकी तरफ कम हो गया था। आज इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलाइंस की बात कर रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हमने बच्चों को इम्यूनिटी पढ़ाई होती और होम साइंस के अंतर्गत बैलेंस डाइट का उनको नॉलेज होता, जिसमें संतुलित आहार लेकर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और पर्याप्त मात्रा में पानी, अगर हम ये चीजें संतुलित रूप से लेते रहें तो शायद हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, यदि जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको सामंजस्य बनाने में हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्ट्रांग करने की बात करता है। और ऐसी स्थिति में हमें इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे बहुत से स्पीकर्स इसमें जुड़े हुए हैं जो कि नेचुरल डाइट और बैलेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे, और हम अंत में एक संदेश आप सभी लोगों को ये देना चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट जो आपका एरिया है, उस एरिया में जो आपका क्लाइमेट है और उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर पेड़ पौधे और जो वहाँ की वनस्पति है, वहाँ का जो भोजन है जो निकल करके आता है, प्रकृति से निकल करके आता है, उसको हमें समय समय पर ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें। पुराने समय में पता नहीं मेडिकल साइंस किस स्तर पर था, लेकिन जो हमारे व्यक्तियों के एक्सपीरियंसेस थे वो आज के समय में हमारी साइंस के पैरेलल चल रहे हैं। और वास्तव में ये है भी कि पुराने समय में जितनी बातें कही गई थी, विज्ञान कोई अलग नहीं है, विज्ञान ने उसको जस्टिफाई किया है कि अगर हमने कहा कि हमें संतुलित आहार लेना है तो विज्ञान ने उसको जस्टिफाई किया है कि यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन कंटेंट की कमी हो जाएगी, तो हम हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हम एनेमिक हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसका जस्टिफिकेशन साइंस के द्वारा किया गया, लेबोरेटरी में उसका एनालिसिस किया गया। और आज यदि हमारे बारे में कोई बात करता है तो चूंकि ब्लड एक ऐसी चीज है कि हम उसको निकाल करके तो देख नहीं सकते, इसलिए उसका सैंपल लेकर के एनालिसिस करते हैं और डॉक्टर फिर उसको एडवाइस करता है कि आपको इस तरह के कंटेंट लेने की आवश्यकता है। तो आज का बहुत भीड़ भाड़ वाला युग है। बच्चों को जो एक मोबाइल का फीवर है उससे भी बच्चों को हमें बहुत दूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे भी जो उनका एक सर्केडियन रिदम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो प्रभावित होती है। और जब बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होती है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरीके से हमें मॉर्निंग आवर्स में 4 बजे से जगने की जो हैबिट है वो हमें डालना ही पड़ेगी, यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ राज्य की बात करते हैं, तो हमें ये सारी चीजें हमें करना होगी। मैडम ने हमें बोलने का मौका दिया और आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें इस कार्यक्रम में दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और भविष्य में आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के अनुभव को हम और कॉन्फ्रेंस और वेबिनार के माध्यम से, खासतौर से हमारा जो एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी जिसका थीम ही है कनेक्टिंग साइंटिफिक टेम्पर, तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और आप सब लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा, तो निश्चित तौर पर हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बहुत सारा साथ दिया डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस को कि हम लोग ये वेबिनार कर पाए और इतने सारे अच्छे स्पीकर्स से